जनता पार्टी को लेकर क्या कहते हैं, जिसका एक्सएनएल अकाउंट बैन कर दिया गया, उसका जो फॉलोअर्स जो है वो 49% सर पाकिस्तान से सर उसका फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप जानते हैं, हमारे देश में जब जब चुनाव आता है और जब जब चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप देखिएगा पाकिस्तान बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, या जो भी हमारे देश के विरोधी हैं, हमारे देश के जो जो दूसरे देश के लोग हैं, जो हमारे देश को, हमारे देश की उन्नति को, हमारे देश की अखंडता को देखकर जिनके आंखों में चुभता है, वो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं। वो तो लोकतांत्रिक जो इलेक्शन होता है उसमें तो हरा नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी को, तो अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। आज देखिए, आज ईरान और अमेरिका का लड़ाई और इजराइल का लड़ाई से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी देश अफेक्टेड है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को, इकोनॉमी को संभालने के लिए वो स्टेप उठा रहे हैं। हम लोग एक विधानसभा को संभालने में हमारी क्या हालत होती है, ये हमें समझ में आती है जब हम एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। जो बाहर में बैठा हुआ इंसान है ना, उससे अगर पूछेगा तो उसको लगेगा कि यार विधायक का तो जीवन बहुत बहुत अच्छा है। विधायक हो, सांसद हो, या जो भी नेतागण हो, उनका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन कितना प्रेशर रहता है, ये जिस दिन आप सीट पे बैठिएगा उस दिन आपको समझ में आएगा। आप सोचिए, आपकी एक फैमिली को चलाने में आपका कितना संघर्ष होता है, तो एक अपने विधानसभा को चलाने में, एक लोकसभा को चलाने में, एक अपने स्टेट को चलाने में कितना प्रेशर एक इंसान को फेस करना पड़ता है। और जिसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सोच वाले लोग हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, धार्मिक, अधार्मिक, सबको लेकर चलना पड़ता है और सबको सुविधाएं देना पड़ता है। तो उंगली उठाना बहुत आसान है। जैसे बोला जाता है ना, क्रिकेट मैच में आप पवेलियन में बैठ के बड़ी बड़ी एडवाइस ज़रूर दे सकते हैं प्लेयर लोग के ऊपर कि वो ऐसे क्यों नहीं खेला, वो ऐसे क्यों नहीं किया, लेकिन जो खेल रहा है वो कितना प्रेशर लेकर खेल रहा है और वो प्रेशर को फेस करते हुए वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये वही जानता है। जिस दिन आपको बैट या बॉल दे दिया जाए या फील्डिंग करने को बोल दिया जाए ना, तो उसी दिन आपकी हकीकत समझ में आ जाएगी कि आप कितने योग्य हैं और वो बंदा कितना योग्य है। सर, स्टेट गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया हर मदरसा में नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम गाना। ये तो अच्छी बात है ना, वंदे मातरम अगर गाया जाएगा, हमारे जब एजुकेशन जहाँ होती है, जहाँ भी, चाहे वो हिंदू धर्म का स्कूल हो या किसी और समुदाय का स्कूल हो, है तो स्कूल ही, और स्कूल में वंदे मातरम, नेशनल एंथम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अपने देश से, देश की भावना जुड़ी रहती है। मतलब आप अपने भारत देश के नागरिक हैं, ये आपको महसूस होता है, ये आपको फील होता है, और ये फील कराना भी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत डिसीज़न है, और ये करना भी चाहिए। मुझे लगता है अपने आप करना चाहिए, इसके लिए ऑफिशियली कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। सर, अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट गया था सुरक्षा के लिए। 31 जुलाई तक हाई कोर्ट ने उसको सुरक्षा दी और पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में कभी उसको गिरफ्तार होने कोई कठोर सिद्धांत तो ना ले। इसके बारे में क्या? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी है रिस्पेक्टफुल जज हैं, जिन्होंने ऑर्डर दिया, उनके ऑर्डर पे तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट के जो जज साहब ने जो ये ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल जज ने, तो इसके ऊपर तो हम सभी को सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर किसी ऐसे दुर्नीति में इन्वॉल्व है, तो उनको इवन सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर उन्हें जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने में भी मदद करें। अगर नहीं करा पाएंगे तो उस पर तो कभी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर कभी ये चीज़ें बाहर निकल के नहीं आएगी, कभी ये आपका जो दुर्नीति है वो कभी लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। सर, सोना पप्पू और एक्स डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के बहुत सारे जगह में आज ईडी ने रेड किया, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, जैसे हमारी सरकार आने से पहले जिस तरह से हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था कि जो लोग भी करप्शन किया है या जो लोग भी करप्शन से इन्वॉल्व है या जो लोग भी किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी आप सभी लोगों को, जो भी इस तरह के लोग हैं, वो बच के रहिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक्शन होगा। तो जब यही एक्शन इलेक्शन से पहले लिया जाता था तो बोला जाता था कि हम लोग राजनीतिक कर रहे हैं, पॉलिटिकल, हम ये करने के लिए लोगों के अंदर भय दिखाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और आज जब हमारी सरकार आ गई, हम वही काम कर रहे हैं, तो फिर अब तो वो बात उठनी नहीं चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। उससे इलेक्शन को क्या लेना देना है कि इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो। अगर आप दुर्नीति किए, आप करप्शन किए हैं, आप किसी का खून किए हैं, आप किसी का रेप किए हैं, तो आपको सज़ा मिलना चाहिए। अब आप उसमें देखिएगा कि हम हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसके ऊपर मतलब इसीलिए हमारे ऊपर एक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सब बातें बेबुनियाद वाली बातें और ये सब करनी भी नहीं चाहिए। सर, और एक सवाल, फलता में इलेक्शन हुआ, पूरा पीसफुल इलेक्शन हुआ, इससे पहले कभी ऐसे इलेक्शन दिखा नहीं गया फलता में। देखिए, ये सिर्फ फाल्ता में नहीं, इस बार पूरे बंगाल में जो चुनाव हुआ है बहुत पीसफुल हुआ है, नॉन वायलेंस चुनाव हुआ है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को धन्यवाद दिया जाए तो हमारे सेंट्रल फोर्स को दिया जाए, और वो सभी फोर्सों को जो इसमें इन्वॉल्व थे इस चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए, वो सभी ईमानदार ऑफिसर को जिन्होंने अपना पूरा योगदान किया, एक होता ना ऑनेस्ट तरह से चुनाव कराने के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को धन्यवाद दिया जा सके तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि जिन्होंने 2 महीने से पूरा मेहनत कर चीज़ों को समझकर किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनाव को कराया। इसके लिए हम लोग जितने भी धन्यवाद करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो शब्द कम पड़ जाएंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।